Good morning to all of you. So in last class, we discussed about the paging. Today's topic is segmentation. Okay.
So in starting, I already told you that non-contiguous memory allocation techniques in a different ways like paging, segmentation, and paging. We discuss different type of paging with variations like TLV and multi-level paging. Right. The second technique is segmentation. Okay. So what is segmentation? Okay. सो देखिए, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स हमारी टू टाइप्स की थी, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई प्रोसेस थी जिसको हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे फिक्स्ड साइज के पार्टीशन में, एंड देन हमने क्या कर रहे थे, पेजेस में ब्रेक कर रहे थे, एंड देन हम हमें मेन मेमोरी में स्टोर करा रहे थे। राइट, हमें जो भी सर्च करना रहता था हम पेज टेबल में भी एंट्री करवाते थे, वहां से हम उन्हें सर्च करते थे, और देन अगर पेज टेबल में नहीं है तो हम वहां से उसे मेन मेमोरी से सर्च करते थे। राइट, बट जो पार्टीशन होता था वो हमारा कैसे होता था, फिक्स्ड साइज का होता था। राइट, फिक्स्ड साइज की होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है वो एक प्रॉब्लम होता था, स्पेस का कांस्टेंट होता है। राइट, कैसे होता है मैं भी आपको बताऊंगी कि पेजिंग में क्या प्रॉब्लम्स थी एंड उनको हमने सेगमेंटेशन में कैसे रिमूव किया। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंसेस बताऊंगी दोनों में तब आपको बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंसेस है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में। राइट, जब हम सेगमेंटेशन का डायग्राम डिस्कस करेंगे तब मैं ये भी बताऊंगी आपको कि पेजिंग में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो बेसिकली सेगमेंटेशन क्या होता है, हमारा एक नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, एंड सेगमेंटेशन में हम जो भी हमारे पास प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम फिक्स्ड साइज जो पेजेस होते हैं उनको हम फिक्स्ड साइज में डिवाइड नहीं करते हैं। लाइक हमारे हर पेज का साइज जो है वो सेम नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशंस। ठीक है, कि जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उस अकॉर्डिंगली हम अपने पेजेस को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो पेजेस नहीं होते हैं सेगमेंटेशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज सेगमेंट इन सेगमेंटेशन। ठीक है, सो प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो हम सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में या डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। राइट, so basically this segmentation is what, this is a very most common ways to achieve the memory protection। ठीक है, तो सेगमेंटेशन में हम अपनी मेमोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंडली, इट इज अ नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, means a memory management techniques in which memory is divided into variable sized chunks which can be allotted to the process and each chunk is called a segment। ठीक है, सो क्या करते हैं, हमारी मेन मेमोरी जो टेक्निक्स होती है इसमें हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं वेरिएबल साइज चंक्स में। चंक्स क्या होते हैं आपके, चंक्स जो होते हैं, हम जो सेगमेंट्स कर रहे हैं उन सेगमेंट्स को हम चंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सेगमेंट्स में या चंक में वेरिएबल साइज चंक्स में हम उन्हें डिवाइड करते हैं, जो हमारे हम उनको क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं उनको प्रोसेस। राइट, अब जैसे आप पेजिंग में पेज टेबल बनाते थे, सिमिलरली हम सेगमेंटेशन में क्या बनाएंगे, सेगमेंट टेबल बनाएंगे। तो जो भी हमारे लॉजिकल प्रोसेसर जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उनकी जो एंट्रीज होंगी या लॉजिकल एड्रेसेस होंगे वो हमारे कहाँ पर जाकर स्टोर होंगे, हमारे सेगमेंट टेबल के अंदर स्टोर होंगे। सेगमेंट, अब जैसे हम पेज टेबल बनाते थे, पेज टेबल के अंदर क्या होता था, हमारे नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स होते थे। सिमिलरली सेगमेंट टेबल के अंदर क्या होंगे, हमारे सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, देखिए ये हमारे डिफरेंट, ये एक पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या किया, डिवाइड किया डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सेगमेंट्स में। सॉरी, और हर एक सेगमेंट का साइज यहाँ पर डिपेंड करेगा उनकी साइजेस पर। ठीक है, साइज हमारे सेम नहीं होंगे, सपोज किसी सेगमेंट का साइज हमारा बिग होगा, किसी सेगमेंट का साइज हमारा स्मॉल होगा। सो सारे सेगमेंट्स के साइज हमारे क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, सेगमेंट टेबल बनाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर क्या होंगे, सेगमेंट नंबर होंगे एंड सेगमेंट का साइज, सेगमेंट ऑफसेट होगा। ठीक है, सेगमेंट टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, लिमिट मीन सेगमेंट की लिमिट एंड बेस। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होंगे, हमारे सेगमेंट्स नंबर। और उन हम मेन मेमोरी में हम जो पेजेस, जैसे हम पेजिंग में क्या करते थे, पेजेस और फ्रेम्स जो थे उनके अकॉर्डिंगली रेफर करके हम फ्रेम्स को स्टोर कराते थे।
बट हम सेगमेंटेशन में हम मेमोरी ऑफ पेजेस ऑफ फ्रेम की बात नहीं करेंगे, हम मेन मेमोरी में क्या स्टोर कराएंगे, जो हम डिफरेंट सेगमेंट्स बना रहे हैं उन सेगमेंट्स को हम मेन मेमोरी में स्टोर कराएंगे। ठीक है, सो लॉजिकल एड्रेस हमारा क्या जनरेट करेगा, बेसिकली लॉजिकल एड्रेस कंटेन द सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, अब ठीक है, so each entry of segment table has a segment base and segment limit, and it can be defined as a logical grouping of instruction like your subroutine, array, or any type of data areas. Okay, so every program is a collection of these segments. So segmentation is a technique for mapping those segments into a main memory. ठीक है, तो बेसिकली सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, उन सेगमेंट्स की हम मैपिंग कराते हैं। ठीक है, so this whole process is called a segmentation. Wait for an example. Suppose पेजिंग में हम क्या करते थे कि सपोज कोई हमारे पास एक प्रोग्राम होता था, राइट, सपोज हमारा कोई एडिशन का ही प्रोग्राम है, हम उस एडिशन के प्रोग्राम्स को क्या करते थे, सिंपली डिवाइड कर देते थे, राइट, नंबर ऑफ पेजेस में या नंबर ऑफ फ्रेम्स में। तो सपोज इस एडिशन में हमने हमारे जो भी प्रोसेस एडिशन का प्रोसेस है हमने डिवाइड किया इसको नंबर ऑफ पेजेस में और नंबर ऑफ फ्रेम्स में। ठीक है, अब जब भी हमारा प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर अब जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, अब एडिशन का प्रोग्राम है, सपोज हमारा एडिशन का प्रोग्राम है और एडिशन के प्रोग्राम में भी ये भी कंटेन क्या कर रहा है, f1 प्लस f2 प्लस 3 f इज इक्वल टू f एडिशन। ठीक है, तो हमारा एडिशन का प्रोग्राम फंक्शन f है जिसमें हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कराना है। अब प्रोसेसर अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो फर्स्टली प्रोसेसर कहाँ पर जाएगा, फ्रेम 1 में। ठीक है, फ्रेम 1 हमने एडिशन की प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में या फ्रेम्स में डिवाइड किया, सबसे पहले इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो f1 जो है वो हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, पार्शियली एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन f2 एंड f3। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसेसर f1 को एग्जीक्यूट करेगा और इसका एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा, इमीडिएटली प्रोसेसर क्या करेगा, अब f2 को एग्जीक्यूट करेगा, एंड f2 को एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट होगा वो सेम टाइम पर f3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जैसे ही इन तीनों का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब जाकर ये एडिशन का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होगा, राइट, प्रोग्राम फंक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट होगा एंड वी गेट द रिजल्ट। सो जो हमने पेजेस डिवाइड किए हैं या जो हमने फ्रेम्स बनाए तो प्रोसेसर उन्हें इंडिविजुअली या सेपरेटली उन्हें एग्जीक्यूट करता है, बट वो हमारे पार्शियली एग्जीक्यूट होते हैं बिकॉज वो दूसरे जो फंक्शंस हैं या जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं या फ्रेम्स हैं उन पर डिपेंड होता है, राइट। सो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ सेगमेंटेशन हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक सेगमेंट है, ये हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस सेगमेंट के अंदर सपोज हमारा मेन मेमोरी मॉड्यूल भी हो सकता है, मतलब मेन प्रोग्राम भी हो सकता है, सब रूटीन भी हो सकते हैं, एडिशन भी हो सकता है, सबट्रैक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, सपोज कोई हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम में हमारे ये सारे फंक्शंस हैं तो हम उन सारे फंक्शंस को सेपरेट सेपरेट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज दिस इज योर सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, सेगमेंट 6। सपोज आपका कैलकुलेटर का ही कोई प्रोग्राम आपने राइट किया एंड कैलकुलेटर में हम ये सारी चीजें बताती है कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टोरियल, परसेंट, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, एक हमारा प्रोसेस है, लाइक कैलकुलेटर का ही आप बना रहे प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को हमने डिवाइड किया डिफरेंट सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट का अपना अपना फंक्शन होगा, राइट। अगर आप प्रोसेसर को
किसी सेगमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो वो उसे फुल्ली एग्जीक्यूट करेगा, ना कि उसे पार्शियली, बिकॉज इस पूरे सेगमेंट के अंदर क्या होगा, उसका फंक्शन होगा। लाइक अगर हमें सब्ट्रैक्शन को ही एग्जीक्यूट कराना है तो प्रोसेसर डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। अगर एडिशन करवाना है तो एडिशन को करवाएगा, तो वो फुल्ली उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और कोई पार्शियली वहां पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। जिस सेगमेंट की में रिक्वायरमेंट होगी वो सेगमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता जाएगा, राइट। तो एक ये एडवांटेज है हमारा ओवर पेजिंग, ठीक है। अब ठीक है, नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर और हाउ द लॉजिकल एड्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस। मतलब एड्रेस ट्रांसलेशन बोल सकते हैं आप इसे, और आप इसे बोल सकते हैं जो सेगमेंटेशन का जो आपका डायग्राम है वो किस अकॉर्डिंगली होगा। नाउ दिस इज योर प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारा क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। एंड इन सेगमेंटेशन लॉजिकल एड्रेस कंटेन द सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। पेजिंग में हमारा क्या होता था, हम लॉजिकल एड्रेस जनरेट करते थे, वहां पर हमारे पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट होते थे। बट हम यहाँ पर हम पेज टेबल में, पेज में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या आएगा, सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट, राइट। अब उसके बाद हम क्या यूज कर रहे थे, पेजिंग में पीटीबीआर यूज कर रहे थे, पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर। अब हम यहाँ पर एक सेगमेंट टेबल बनाएंगे इंस्टेड ऑफ पेज टेबल, ठीक है। पेजिंग में हम पेज टेबल बना रहे थे, यहाँ पर हम सेगमेंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। सेगमेंट टेबल कंटेन द बेस एंड लिमिट। एस बेस आपका रिप्रेजेंट करेगा बी एंड लिमिट क्या करेगा आपका एस। यहाँ पर सेगमेंट क्या, हम सेगमेंट नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एस एंड जो आपका ऑफसेट होगा वो क्या होगा, डी, राइट। तो ये आपने एक सेगमेंट टेबल बना दी। सेगमेंट टेबल के अंदर आपने बेस एंड लिमिट रखा, मींस बेस साइज एंड सेगमेंट साइज। एंड यहाँ पर क्या होंगे, आपके सेगमेंट्स नंबर होंगे। जैसे हम पेज टेबल में बनाते थे, पेज नंबर इंडिकेट्स द इंडेक्स ऑफ द पेज टेबल। सिमिलरली सेगमेंट नंबर इंडिकेट द सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट टेबल, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द सेगमेंट टेबल। तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे, राइट। अब हमारा जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा, लाइक हमारा यहाँ से जो भी प्रोसेसर ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ठीक है। तो सेगमेंट नंबर हमारा सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, हमारा सेगमेंट टेबल में जाएगा। सेगमेंट टेबल में भी यहाँ पर हमारे सेगमेंट नंबर्स होंगे। तो सेगमेंट टेबल में किस सेगमेंट नंबर के अंदर जाकर वो स्टोर होगा, ठीक है। देन यहाँ पर अब वो स्टोर हो गया, सेगमेंट टेबल के अंदर हमारा सेगमेंट आकर स्टोर हो गया, राइट। अब हम क्या चेक करेंगे, यहां से हम चेक करते हैं कि जो भी हमारा ठीक है, यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, एक हमारे लिमिट रजिस्टर हम यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लिमिट को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने सेगमेंट नंबर यहाँ से सेगमेंट टेबल में भेजा, यहाँ पर आपका स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑफसेट की वैल्यूज को चेक करते हैं। मींस ऑफसेट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द साइज, ठीक है। इन दैट केस वी विल ऐड द ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। दिस हम क्या करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, जो हमारा बेस रजिस्टर होता है उसमें हम ऑफसेट की वैल्यूज को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑफसेट की वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल टू है तो यस, देन हमारी यहाँ पर क्या आएगी, आपकी ऑफसेट की वैल्यू आएगी। एंड यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बेस, जो हमारी बेस की वैल्यू है वो आएगी, वो ऐड होगी। वो ऐड होकर जो नंबर्स आएंगे या जो वैल्यूज आएंगे वो हमारी मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी में वो जाकर स्टोर होंगे, ठीक है। लोकेशंस आएंगी, वहां पर हमारे सेगमेंट्स जो हैं वो स्टोर होंगे। अगर इनकी वैल्यू, अगर ऑफसेट की वैल्यू ग्रेटर देन साइज है तो हमारे पास क्या मैसेज जनरेट होगा, एड्रेसिंग एरर, ठीक है। सो यहाँ पर मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में हमारे क्या होंगे, डिफरेंट लोकेशंस होंगे। और वो जो लोकेशंस हम जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, हमारे बेस और लिमिट से, राइट। अब हम कैसे निकालेंगे लोकेशंस, तो देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट और देख लेते हैं, लिमिट एंड बेस।
फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, सो बेस एड्रेस जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेस एंड लिमिट की, तो बेस एड्रेस क्या होगा? इट कंटेन द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस वेयर द सेगमेंट रिसाइड इन मेमोरी। ठीक है, मींस कहाँ से हम, जो हम मेन मेमोरी में हम जो लोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, एंड बेस लिमिट जो है मींस जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ तक हमारा एंड होगा, मींस उसकी लिमिट क्या होगी, उनके बेसिस पर हम यहाँ पर लोकेशंस बनाते हैं, राइट। जैसे मैं आपको देखिए, सबसे पहले हमारा ये प्रोसेसर था, राइट। इस प्रोसेसर ने क्या किया, हमें लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, राइट। इस लॉजिकल एड्रेस में क्या है, हमारा सेगमेंट नंबर है एंड सेगमेंट ऑफसेट है। ठीक है, दिस इज योर segment number and this is your segment offset, right। अब लॉजिकल एड्रेस आपका जनरेट हो गया, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेगमेंट टेबल बनाई। ठीक है, सेगमेंट टेबल के अंदर हमारा क्या आएंगे, बेस एड्रेस एंड बेस लिमिट बोल दो, या फिर आप इसे साइज भी बोल सकते हो, राइट। ये आपने बनाया, एंड यहाँ पर हमारे क्या आएंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स। ये आपका क्या होगा, सेगमेंट नंबर होगा यहाँ पर, तो 0 1 2 3 4 5। सपोज मैंने ये सेगमेंट टेबल बनाई है, राइट। इसमें मैं एंट्रीज कर रही हूँ, बेस एड्रेस हमारा क्या है, 3300 200 1800 400 2700 600 2300 400 2200 100 एंड 1500 एंड 300। ये आपका क्या है, ये आपने एक सेगमेंट टेबल बनाई, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें लिमिट चेक करनी है अपनी। ठीक है, अगर हमारा लिमिट करेक्ट हो नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मैसेज जनरेट होगा ट्रैप का, नो एड्रेसिंग, राइट। और अगर हमारा ये करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, किसको ऐड करेंगे, इससे हम सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, और अगर सही है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इस ऑफसेट को और इसको। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, एंड यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी हम यहाँ पर हमारा मेमोरी बनाएंगे, फिजिकल मेमोरी, राइट। यहाँ पे हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा हमारा, यहाँ पर हमारे डिफरेंट ठीक है। तो ये जो मैं आपको बोल रही थी कि लोकेशंस हमारी कैसे आएंगी, सबसे पहले तो ये हमारा आर्किटेक्चर बन गया कि कैसे काम करेगी। हमने प्रोसेसर से लॉजिकल एड्रेस जनरेट करवाया, देन हमने एक सेगमेंट टेबल बनाई, हमने लॉजिकल एड्रेस से जो भी हमारे सेगमेंट्स थे उनको जनरेट किया, एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेगमेंट टेबल में स्टोर करा रहे हैं। सेगमेंट टेबल में स्टोर कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसको। अगर हमारी लिमिट d लेस देन इज इक्वल टू साइज है तो हम उसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उसमें हम ऑफसेट की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फिजिकल मेमोरी में स्टोर कराएंगे। अगर ये फॉल्स है तो हमें ट्रैप का मैसेज आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर बेस टेबल आपने बना ली, सेगमेंट टेबल बना ली, सेगमेंट टेबल से हम यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी लोकेशंस निकालेंगे। सो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेस एड्रेस में सबसे पहले जो हमें स्मॉलर वैल्यू है वो हमारी क्या है, अगर इन सब में देखिए तो 1500 है, ठीक है। एंड हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इनिशियली 0 से होती है, तो इनिशियली 0 से होगी एंड सबसे फर्स्ट हमारा क्या है 1500 है, ठीक है। तो सॉरी 0 आपका यहाँ पर होगा, ये आपका 1500 हो गया, इनिशियली आपका ये 1500 है, ठीक है। अब बेस एड्रेस हमारा 1500 है और हमें ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है बेस एड्रेस, बेस लिमिट और बेस साइज मींस कि हम उसे कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे या कहाँ तक हम उसे एक्सटेंड करेंगे, तो इसकी लिमिट क्या दी हुई है 300, तो 15 + 300 मींस 1800, ठीक है। ये ठीक है, इनिशियली 0 था, ये आपका 1500 है, इसकी लिमिट क्या होगी हमेरी 1500 प्लस लिमिट 300 है, तो ये आपका क्या हो गया 1800, ठीक है। देन 1800 उसके बाद आपका 1500 के बाद क्या है 1800, अब देखिए जैसे आपका 1500 हुआ 1800 है, 1800 आपका बेस है, हम उसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1800 से, ना हमारी लिमिट क्या है 400, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2200, ठीक है। अब 18 के बाद हमारा 22 हमारा लिमिट बेस आ गया, 22 से स्टार्ट करेंगे, 22 + 100, तो ये आपका क्या हो गया 2300, 2300 बेस आया, 2300 में +4 बेस करेंगे तो क्या होगा आपका 2700, राइट, दिस इज योर 2700। मैम इसके नेक्स्ट, बीच में गैप नहीं हो सकता, मतलब हाँ जी, इसके बीच में गैप नहीं हो सकता कहीं भी, जहाँ से स्टार्ट होगा उसके बाद लगातार होता रहेगा। हाँ अभी वो भी मैं बता रही हूँ, पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लें फिर मैं वो वाला भी आपको बता रही हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना मिड वैल्यू हो सकती है, सपोज 23 और 27 के 100 में 25 या 2600 भी हो सकता है, राइट, यही बोल रहे हैं ना आप? नो मैम, हाँ क्या बोल मैं रहे हैं? बोल रहा था मतलब दो सेगमेंट्स के बीच में गैप हो सकता है क्या? अभी हमने सेगमेंट्स नहीं फिल किए हैं, राइट, अभी सिर्फ हम मेमोरी के जो लोकेशंस है वो हम जो नंबर बेस लिमिट्स हैं हम उनसे सेगमेंट्स नंबर्स जो हम यहाँ पे फिल करेंगे हम उनके लिए लोकेशंस अभी निकाल रहे हैं, सेगमेंट्स हम बाद में फिल करेंगे इसमें कि कौन सी मेमोरी लोकेशन में हमारा कौन सा सेगमेंट आएगा, ये हम मेमोरी लोकेशंस निकाल रहे हैं, उनकी उनकी जो हमारी लिमिट है कि किस मतलब एक मेमोरी लोकेशन का साइज होता है ना, कि सपोज अगर हम पेज भी स्टोर करा रहे थे तो उस पेज का साइज होता था कि सपोज 2 KB का या 4 KB का साइज है तो उसमें उतना ही अमाउंट का डेटा हमारा उसमें फिट होता था, राइट। तो यहाँ पर हम पेज की जगह पर हम क्या बना रहे हैं सेगमेंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस सेगमेंट का साइज जो है वो हम डिसाइड यहाँ पर हम अलोकेट कर रहे हैं कि इस सेगमेंट मतलब जो सेगमेंट के साइजेस है वो इस अकॉर्डिंगली होंगे, और उस जो सेगमेंट का साइज होगा जो भी हमारा सेगमेंट की जो वैल्यू होगी वो इस साइज के डेटा में यहाँ पर फिट किस मेमोरी किस लोकेशन में सेट होगा या फिट होगा। सो ये आपका 2700 हुआ, 27 + 6, ठीक है, तो ये आपका होगा 3300 एंड लास्ट आपका क्या होगा 3300 जैसे ही आया +200 मीन्स 3500, राइट। सो ये आपने क्या बना लिए सेगमेंट, सेगमेंट्स की जो भी लोकेशंस थी आपने सेगमेंट के साइज से ये आपने सेगमेंट्स बना लिए, राइट। या आपने फिजिकल एड्रेस निकाल लिए हैं किसके, क्योंकि ये मेन मेमोरी में हमें किस फिजिकल एड्रेस में जाके हमें मेमोरी को स्टोर सेगमेंट्स को स्टोर करना है, राइट। अब सबसे पहले आपका आया है 1500, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे चेक करेंगे, तो सपोज सबसे पहले हमने क्या किया 1500 लोकेशंस के लिए हमने सबसे पहले चेक किया ये हमारा 1500, ठीक है।
सेगमेंट का साइज क्या है 5, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है 300, ठीक है। तो 1500 से 18, 15 प्लस 3 18 मीन्स 1500 से 1800 के बीच का जो भी हमारा सेगमेंट है, वहां पर कौन सा सेगमेंट आएगा हमारा सेगमेंट नंबर 5, बिकॉज इसकी लिमिट क्या है 1500, और ये कौन से वाले सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा सेगमेंट 5, राइट। देन हमने देखा था 1800, तो 1800 में कौन सा हमारा सेगमेंट है 1, एंड 1800 से 2200 के बीच में हमारा जो सेगमेंट होगा दैट इज सेगमेंट 1, राइट। 2200 में कौन सा हमारा सेगमेंट था सेगमेंट 4, 22 से 2300 के बीच में हमारा होगा सेगमेंट 4, राइट। 23 से 2700 के बीच में हमारा कौन सा सेगमेंट है सेगमेंट 3, देन 27 से 3300 के बीच में हमारा कौन सा सेगमेंट होगा सेगमेंट 2, एंड लास्ट हमारा कौन सा होगा सेगमेंट 0, जो हमारा 3300 से स्टार्ट हो रहा है, 3300 से 3500 के बीच में जो होगा वो आपका होगा सेगमेंट 0, राइट। अब ये तो आपने ये यहां से देखकर बना लिया। सेकेंड वे क्या है कि आपने यहाँ से सपोज रैंडमली कोई सा भी आपने लिया सेगमेंट, सपोज मैंने लिया ये 2700 का, ठीक है, तो 2700 आपने लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपने ये सेगमेंट्स आपने 2700 जो बेस एड्रेस है वो लिया, सेगमेंट की वैल्यूज क्या है आपकी, तो ऑफसेट की वैल्यू आप चेक करेंगे, ऑफसेट की वैल्यू क्या है आपकी सॉरी, ऑफसेट की जो वैल्यू है उसको आप चेक करेंगे, देन यहाँ पर आप ऑफसेट की वैल्यू के साथ उसे क्या करेंगे ऐड करेंगे, सो आपका क्या आएगा यहाँ पर जो भी आपकी लोकेशन है वो भी आ सकती हैं, राइट। जैसे आप 1800 के लिए कर रहे हैं या 27 के लिए 100 कर रहे हैं, तो 2700 प्लस 600 तो क्या है आपका 3300, यहाँ से आपका ये 2700 आया, ठीक है। आप उसे चेक करेंगे लेस देन है, देन आपका क्या होगा ऑफसेट की जो वैल्यूज है, ये आपकी बेस लिमिट की जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऐड होकर जो वैल्यूज आएंगे वो आएगी आपकी क्या 3300, राइट। अगर आपका यहाँ पर बेस सॉरी ऑफसेट की जो वैल्यू अगर उसके साइज से ग्रेटर आती है तो आपका क्या मैसेज जनरेट होगा एड्रेस नो एड्रेस का, एंड यहाँ पर उसका वो सेगमेंट्स जो है वो आपका मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, राइट। अब सपोज हमारे किसी ऑफसेट की वैल्यू 200 है, हम किसी सेगमेंट 3 की बात कर रहे हैं, ये आपका सेगमेंट 3 है, ठीक है। सो सपोज ये हमारा सेगमेंट 3 है 2300 वाला, ठीक है। अब इसमें इसकी जो बेस लिमिट है वो कितनी है 400 है, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया था 2300 प्लस 400 2700 इसकी लिमिट थी। अब सपोज हमारा ऑफसेट किया बेस की वैल्यू 200 है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा यहाँ से हमारा ऑफसेट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 200 है, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई है सेगमेंट की बेस एड्रेस की लिमिट क्या है 2300 है, तो ये क्या हो गया आपका 2500, ठीक है। अब इस सेगमेंट में हमने जो फिजिकल मेमोरी में जो हमने सेगमेंट्स बनाए हैं, सेगमेंट्स के जो साइज दिए हैं उसमें 2500 कहीं पर नहीं है, बट हमें पता है कि बेस हमारा क्या है 2300 है, राइट। और इसकी लिमिट हमें क्या दी है या फिर ऑफसेट क्या है आपका 23 मींस 2500 है, तो हम यहाँ पर हमारा जो भी सेगमेंट होगा हम उसको यहाँ पर उसे फिल कर देंगे, एंड यहाँ पर हम क्या देंगे लिमिट उसकी 2500, ठीक है। तो हम उसे पूरा का पूरा फिल नहीं करेंगे, अगर हमें कम फिल करना है सेगमेंट का अगर साइज कम है तो हम साइज को यहाँ पर वेरिएबल के अकॉर्डिंगली सेट करके उसको हम फिल कर देंगे, जैसे हम लोग जो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम थी हम उसमें फिल करते थे वेरिएबल साइज में। सिमिलरली हम यहाँ पर जो हमारे सेगमेंट का साइज, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेगमेंट के साइज तो फिक्स नहीं है, किसी का छोटा किसी का बड़ा है, अगर सेगमेंट का साइज छोटा है हमारा, ठीक है, सॉरी सेगमेंट का साइज हमारा छोटा है और यहाँ पर हमारे जो स्पेस है अगर वो हमारे पास ज्यादा है और हमें किसी छोटे सेगमेंट को फिट करना है तो हम यहाँ पर वेरिएबल के अकॉर्डिंगली उसे सेट कर देंगे, हम उसकी बेस लिमिट को देखकर, सो दैट हमारा जो स्पेस है यहाँ पर ये हमारा सेव हो जाएगा। अगर इस स्पेस पे हमारा दूसरा कोई सेगमेंट आकर स्टोर होगा, अगर कोई स्पेस छोटा सा स्पेस है किसी सेगमेंट का, वो सेगमेंट
यहाँ पर स्टोर हो सकता है, तो हम यहाँ पे दूसरे सेगमेंट को भी स्टोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही। जैसे S3 है, सपोज यहाँ पे S7 आ सकता है अगर उसका अमाउंट, वो जो साइज है अगर वो छोटा हुआ तो, और ये फ्री है तो, ठीक है। तो इसीलिए सेगमेंटेशन में जो हम सेगमेंट को फिल करते हैं मेन मेमोरी में और या हम डिवाइड करते हैं, वो हमारे फिक्स साइज के नहीं होते हैं, वो हमारे वेरिएबल साइज के होते हैं। एंड वो सेगमेंट की जो साइज होते हैं उस अकॉर्डिंगली हम उसे वहां पर फिल कर सकते हैं। अब आपके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं सेगमेंटेशन के, लाइक इंटरनल सेगमेंटेशन जो होता है हमारा, ठीक है। इसमें कुछ भी हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता बिकॉज वी आर यूजिंग अ वेरिएबल साइज ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। एवरेज सेगमेंट साइज इज लार्जर देन द एक्चुअल पेज साइज। जो भी हमारा सेगमेंट का साइज होता है वो हमारा जो हमारा एक्चुअल का पेज साइज होता है उससे हमारा लार्जर होता है, ठीक है। इट इज इजियर टू रिलोकेट सेगमेंट देन एंटायर एड्रेस स्पेस। जो हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट होगा हम उसको रिलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। रिलोकेशन उसमें इजी होता है। सेगमेंट टेबल इज ऑफ लेसर साइज एज कंपेयर टू द पेज टेबल इन पेजिंग, ठीक है। तो पेज टेबल का भी साइज जो है वो हमारा ग्रेटर होता है सेगमेंट से, सेगमेंट टेबल से। तो हमारा सेगमेंट टेबल का साइज यहाँ पर कम स्पेस लेगा बिकॉज उसका साइज क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू पेज टेबल, ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, लाइक कि इसमें हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अलोकेट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी टू वेरिएबल साइज पार्टीशन बिकॉज दिस वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, वेरिएबल के अकॉर्डिंगली फिक्स करते हैं, तो उसमें हम कॉन्टिग्यूअस वे में फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। And this is a costly memory management algorithm because this type of algorithm we are using in a protection. Yes, Rohit. कितना सिलेबस रहता है अभी? ये आपका लास्ट मॉड्यूल चल रहा है, मैक्सिमम 4 to 5 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैम क्योंकि एग्जाम भी है ना, फिर हाँ, स्केड्यूल ऐसा ही है, पर टाइम बनता ही नहीं है ढंग से। ओके। सुबह क्लास होती है, 12 बजे क्लास होती है, 2 बजे क्लास होती है। मेरी 4 to 5 क्लासेस बची हैं। अगर आपको टाइम चेंज करना है तो मैं आपके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ, अगर आपको मॉर्निंग में नहीं लेना है तो। मॉर्निंग में इसी वीक में कर लो मैम, फिर सारा अपना वाइंड अप, मतलब जितना भी है। लास्ट ही मॉड्यूल है वैसे भी अभी। हाँ, ये लास्ट ही मॉड्यूल है, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि इसी वीक में मैं कंप्लीट कर दूँ। अगर 1-2 मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी हुई तो आप लोग एग्री हैं कि कंटिन्यूशन में 2 क्लासेस ले लूँ अगर रिक्वायरमेंट हुई तो? हम इसी वीक में कर लेना अगर हाँ, एक्स्ट्रा क्लास की भी है। इसी वीक में, बिकॉज मुझे भी फ्राइडे तक वाइंड अप करना है इसे, ओके मैम। ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो 1-2 क्लासेस हम एक्स्ट्रा लेकर कंटिन्यूशन में कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज फ्राइडे तक मैं भी ये बाइंड अप करके आपका एमसीक्यूज लूंगी और लास्ट वीक में आपका एमसीक्यू 6 लेकर ये भी फिनिश कर देंगे। और अगर टाइमिंग का भी अगर आपको इशू है कि मॉर्निंग में नहीं लेना, आफ्टरनून में लेना है, कंटिन्यूशन में जो क्लासेस आपकी चल रही है उसी के साथ में रहे, तो वैसा भी कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग डिस्कस करके बता दीजिए मुझे, जैसा भी आपको टाइम कन्वीनियंट हो, इसी टाइम पर लेना है या फिर जो दूसरी क्लासेस है उसके कंटिन्यूशन में लेना है। बिकॉज ये आपका सेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया तो 2-3 आई थिंक 3 और 4 टॉपिक्स ही आपके बचे हुए हैं। मॉड्यूल 4 देख, तो यहाँ पर आपका टीएलबी पेजिंग सेगमेंटेशन